कस्बे के उप जिला अस्पताल का भवन निर्माण देखकर विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है। विधायक डॉक्टर शर्मा ने भवन निर्माण ठेकेदार पीडब्ल्यूडी व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा घटिया निर्माण कभी नहीं देखा। नवलगढ़ का सरकारी अस्पताल क्षेत्र की जनता का सपना है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही ने इस सपने के साथ जमकर खिलवाड़ किया है। विधायक डॉक्टर शर्मा रविवार को राजकीय अस्पताल भवन का निरीक्षण कर रहे थे। मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक में शामिल होने आए विधायक डॉक्टर शर्मा से अस्पताल के कर्मचारियों और आमजन ने भवन निर्माण में लापरवाही की शिकायत की। इतना सुनते ही विधायक डॉक्टर शर्मा गुस्से में आ गए। उन्होंने अस्पताल की छत के एक एक कोने का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि भवन निर्माण में लापरवाही करने वाले ठेकेदार पीडब्ल्यूडी व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसके अलावा मरम्मत योग्य भवन को चिन्हित कर जल्द ही गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य करवाया जाएगा। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी एक्शन पीसी सैनी, एएन महेंद्र सैनी, एएन ऋचा बोयल, जलदाय विभाग एएन राकेश ओरा, डॉक्टर गोपीचंद जाखड़, प्रधान दिनेश सुंडा, चेयरमैन शोएब खत्री, पालिका उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया, डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी, डॉक्टर नवल किशोर सैनी, श्रवण चाहर, डॉक्टर रोहित कुमार, डॉक्टर संजीव काले, डॉक्टर सुनील सैनी, पार्षद चितरमल सैनी, महेंद्र सैनी सहित काफी लोग उपस्थित थे। तो नवलगढ़ का हमारा ये अस्पताल बहुत ही अच्छा अस्पताल है। मैं अस्पताल की बात कर रहा हूँ, अभी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब हमारे मन में ख्याल आया कि हमारे इस नवलगढ़ को एक ऐसी सौगात दें ताकि हमारे लोगों को जयपुर सीकर नहीं जाना पड़े अपने इलाज के लिए। सारे विषयों के विशेषज्ञ हमारे इस अस्पताल में हो, और उसी को नज़र में रखते हुए 100 बेडेड अस्पताल हमने यहाँ पे खोला। 9 करोड़ रुपए सबसे पहले सैंक्शन उस समय जारी की गई और अच्छी तरीके से विधिवत रूप से इसका हमने शिलान्यास किया। उसके बाद अच्छा काम चल रहा था, फिर सरकार चेंज हो गई और जब हैंडओवर टेक ओवर वाला मामला आया तब हमें तो बताया भी नहीं गया, और पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन अधिकारियों की लापरवाही और जिस कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसके ठेकेदार की लापरवाही, और उस ठेकेदार ने जिसको सबलेट किया उस सब कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही। उसका नतीजा यही है कि आज हमने सबने मिलकर आज इस अस्पताल का छत का निरीक्षण किया। मुझे बहुत दुख है इस बात का, और मैं कह रहा हूँ कि बाबा राम साहब फिर उनको माफ़ नहीं करेंगे। गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए अस्पताल भवन के अंदर जो व्यक्ति बदमाशी करे, जो भ्रष्टाचार करे, ईश्वर उसको सजा देगा। नवलगढ़ की इतनी बड़ी सौगात को उन्होंने किस कदर इस अस्पताल परिसर को बनाया है, ये बेहद ही शर्मनाक है। अच्छे डॉक्टर्स लाना, मशीनें लाना, डायलिसिस मशीनें लाना, सोनोग्राफी मशीन लाना, ब्लड बैंक बनाना, ये सब चीजें तो मेरे हाथ में है, लेकिन इस भवन निर्माण के अंदर कोई व्यक्ति गुणवत्ता काम नहीं करके। और सुना है मैंने कि अभी समीर शर्मा जी आए थे, उससे पहले भी कई अधिकारी आए। आज से 3 साल पहले भी जब मैंने विजिट की थी उस समय भी मैंने उस ठेकेदार को चेतावनी दी थी कि भाई आप लोग इसको सुधार करो, जो भी आपने गड़बड़ी की है। लेकिन सुना है कि अभी तक वो पीएमओ के यहाँ के आदेश नहीं माने हैं। आज निर्देशित कर दिया गया है कि उस फर्म से अभी हमें काम नहीं कराना है। उसका मुझे ज्ञात हुआ है पीडब्ल्यूडी के एक्शन के द्वारा कि लगभग 10% तो उसकी एसडी की राशि जो 1 करोड़ रुपए की 90 लाख 1 करोड़ रुपए के लगभग है, वो राशि भी इनके पास में, पीडब्ल्यूडी के पास में सुरक्षित है, और लगभग 35 लाख रुपए और सुरक्षित है। अब हमें उनसे काम नहीं कराना है, और मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि इस फर्म को ब्लैक लिस्टेड करेंगे। मेरे से पहले संभागीय आयुक्त साहब ने भी निर्देशित किया था, और अब आज से उसकी प्रक्रिया चालू करवा दी है। मैंने पीएमओ साहब से भी कहा है कि तत्कालीन एक्शन, तत्कालीन पीएमओ और उस फर्म के खिलाफ एक 420 का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, और 100% आज ये मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि ऐसे चोरों को, भ्रष्टाचारियों को हम लोग बख्शेंगे नहीं। जो हमारे सपनों के इस अस्पताल को, जिसमें हजारों लोग आके अपना इलाज कराते हैं,
सरकार इतना पैसा खर्च करती है, इतने हम लोग दवाइयों के लिए पैसा खर्च करते हैं, इतनी एसेसरीज यहाँ पे देते हैं, और उसके बावजूद अधिकारियों की और उनकी ठेकेदारों की मिलीभगत से अगर वो काम गलत होता है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत बड़ा अन्याय है। तो मुझे तो आज बहुत इतनी तकलीफ हो रही है क्योंकि मैंने छत पे जाके कभी इस अस्पताल को नहीं देखा। आज हमारे संज्ञान में जब ये मामला लाया गया तब हमने पूरे अधिकारियों के साथ में ऊपर जाके देखा गया है, और आगे की जो कार्रवाई है, जो सख्ती हमें करनी है, निश्चित रूप से करेंगे। इस अस्पताल को आने वाले समय में 50 बेड बढ़ाकर हम लोग 150 बेड का अस्पताल करने वाले हैं, ताकि और ज़्यादा डॉक्टर्स आ सके, और ज़्यादा सुविधाएं हो सके। और भवन का भी हम लोग इसका विस्तार करेंगे, और सोनोग्राफी मशीन और आई के लिए भी सुना है कि आई के लिए भी इन्होंने मेरे को एस्टिमेट बना के दिया लगभग 25 लाख रुपए का। उन मशीनों का भी हम लोग यहाँ पे लाएंगे ताकि लोगों को फायदा मिल सके। हमने गोयन का है ना, गोयन का सेठ, गोयन का चौधरी जो ट्रस्ट है, उन भामाशाहों को भी हमने आमंत्रित किया नवलगढ़ के अंदर। आम जनता के बीच के अंदर हम उनको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रस्ट की जो जमीन पड़ी है यहाँ पे, हम चाहते हैं कि हमारे नवलगढ़ में विस्तार के लिए कार्य योजना के विस्तार के लिए हमारे पास कोई लैंड नहीं है। तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपने उस जमीन में से हमारे नवलगढ़ को भी कुछ देना चाहिए। और मुझे खुशी है कि उन्होंने उम्मीद भी जताई है, हमें भरोसा भी दिलाया है। तो हम चाहते हैं कि ट्रॉमा सेंटर की जब सौगात हमारे नवलगढ़ को मिले तो हाईवे के ऊपर उसी जमीन के अंदर हम लोग ट्रॉमा सेंटर बनाएं, ब्लड बैंक बनाएं, एक अच्छा राज्य स्तरीय ब्लड बैंक, जिसमें, क्योंकि नवलगढ़ वो क्षेत्र है, मैं सौभाग्यशाली हूँ जहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा रक्त का दान मेरे नवलगढ़ के युवा साथी करते हैं। तो अगर रक्त का बैंक यहाँ बन जाएगा तो पूरे जिले को ही नहीं, पूरे शेखावाटी को उसका फायदा होगा। और उसी जमीन पे हम लोग और भी सोच रहे हैं कि मिलिट्री कैंटीन, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत फौजी भाई हैं, तो मिलिट्री कैंटीन हम लोग खोलें वहाँ पे। एक जो हमारे जो पेंशन भोगी जो कर्मचारी है, रिटायर्ड जो है, उनका भी एक ऑफिस वहाँ पे बनवाएं, उनसे ही एक अच्छा पार्क का निर्माण वहाँ पे करवाएं। और जो पुस्तनी वहाँ पे मंदिर है, उनसे प्रार्थना करेंगे कि उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करके एक भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ कराएं, ताकि एक नया नवलगढ़ उन भामाशाहों की मदद से हम लोग उस जोड़े में, उस उनकी ज़मीन में, ट्रस्ट की जो ज़मीन है उसमें कर सके। ऐसा हमारा आने वाले समय में प्लान है, वो हमारा आग्रह स्वीकार कर लेंगे। उस समय एक बड़ा आयोजन पूरे नवलगढ़ क्षेत्र के लोगों को हम बुलाएंगे और खुला मंच रखेंगे, जिसके सामने सारी बातें पब्लिक के सामने हो, जनता के सामने हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जमीनें लोग कब्जा कर करके, आसपास के लोग दबा दबा के अपने खेतों को और छोटे कर दिए सबको, चाहे वो इसका मामला हो, चाहे भक्तों वाली जमीनों का मामला हो। आपको पता होगा कि हमारी सीवरेज की एसटीपी कितने साल लेट हो गई, क्योंकि हमारे पास में वहाँ पे पंपिंग स्टेशन बनाने के लिए लैंड नहीं थी उस समय। हमने उसमें प्रशासन को भी खूब आग्रह किया कि आप हमें ज़मीन दे दीजिए, लेकिन वो ज़मीन नहीं दे पाए। उसके बाद हमें उन्हीं सेठों के, उन ट्रस्ट से ही आग्रह करना पड़ा। फिर उन्होंने 5 बीघा के लगभग शायद ज़मीन दी। अब जाके वो पंपिंग स्टेशन का काम वहाँ पे शुरू हुआ है, नया बाजार के आगे। तो मेरा सीधा कहना यही है कि नवलगढ़ में आने वाले समय में हम लोग अच्छा विकास की तरफ लेके जाएंगे, जो आने वाले 7 पीढ़ियां याद रख सके। और भामाशाहों का सहयोग मिलेंगे। सरकार से जो राशि हम ला सकते हैं वो सरकार की राशि भी लाएंगे। मैंने सभी चिकित्सकों से भी, जो यहाँ का स्टाफ है, उनसे भी निवेदन किया है कि आप लोग कृपया करके, जो हमारे लोग आप इस अस्पताल में आते हैं, क्योंकि अस्पताल में तो वही व्यक्ति आएगा जो पीड़ित होगा। यहाँ पे कोई पिकनिक मनाने तो आएगा नहीं। तो पीड़ित कोई व्यक्ति आता है तो उसके आंसू पूछिए, अच्छा इलाज कीजिए। रेफर करने की जो है परंपरा बनी हुई है, ये रेफर कर दो, हम क्या करेंगे इसको यहाँ रख के, कल हमारे पे कोई आफत आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अगर इस तरह की हरकत करता है तो वो राजधर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो अपने चिकित्सक धर्म की पालन नहीं कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी भावनाएं
ये सारे चिकित्सक जो अच्छे विशेषज्ञ टीम भी है हमारी, अच्छे विद्वान डॉक्टर हैं, ये विद्वान हमारा नर्सिंग स्टाफ है और पैरा मेडिकल स्टाफ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी भावनाओं को ये लोग समझेंगे और इस अस्पताल को, वो जो परेशान लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको अच्छा इलाज करके स्वस्थ करके उनको घर तक पहुंचाएंगे। डीडीसी का जो संचालन अभी 2 चल रही है, आज हमारी इस MRS की मीटिंग के अंदर निर्देशित कर दिया गया कि 2 डीडीसी का और संचालन अगले 1-2 दिनों के अंदर कर दिया जाए, ताकि दवा वितरण केंद्रों के अंदर जो भीड़ लगी रहती है उस भीड़ का डाइवर्जन हो जाएगा और वो अलग अलग जगह पे जाके अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। इसके अलावा भी और जो भी बाहर का जो मेन चौक है उसको पार्क के रूप में विकसित करना, 4 तरफ बाउंड्री वाल को ऊंचा करके उस पर वायर फेंसिंग लगाना, ये सारी प्लानिंग आज हमने यहाँ पे की है। और हमने इनको कहा है कि फार्मासिस्ट नहीं मिल रहा तो MRS से आप लें, कोई लैब टेक्नीशियन अगर नहीं लगा पा रहे हम लोग तो उनको भी आप लें। चिकित्सकों की बहुत बड़ी फौज है, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत बड़ी फौज है, और आने वाले समय में जब 50 बेड और बढ़ जाएंगे तो और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच।